सर 6 नंबर का क्वेश्चन सर। यहाँ पे आपने एनपी भी लिया है, थोड़ा ये क्वेश्चन को थोड़ा इलाबोरेट कीजिए सर प्लीज। ना देंगे। चलो, ध्रुव इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। A client needs to accumulate money for vacation planning. He needs 10 lakh rupees after 1 year for first vacation, then increase with the rate of 10%. He wants to plan vacation funds for 30 years. What shall he deposit today at 14% to achieve the goal? क्या समझे आप इससे? देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आप आज आप सब ध्यान देना। क्वेश्चन कहता है कि एक क्लाइंट है जिसको वैकेशन प्लानिंग के लिए पैसा चाहिए। अब मान लो निधि पहुंच गई किसी क्लाइंट के पास और उसका वैकेशन प्लानिंग कर रही है। तो बोला कि मैडम ठीक है, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसे कैसे पैसे की रिक्वायरमेंट है, या आपने कहा कि सर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है हमारे पास, वॉट एवर इट इज। तो उसने कहा ही नीड्स 10 लाख रुपीज आफ्टर 1 ईयर। यानी आप यहां खड़े हो कहीं और पहला आपको यहाँ 10 लाख चाहिए, और उसके बाद ये पैसा हर साल आपको 10% से बढ़ता हुआ चाहिए। कितने साल के लिए बताओ? यानी अगले साल 11 लाख, फिर ऐसे बढ़ता 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 आपको 30 साल के लिए रिक्वायरमेंट है। अब सवाल ये है कि अगर रिटर्न 14% है तो आज कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए? तो अब ये 10 लाख, यहां ये 11 लाख, फिर ये 10% से इंक्रीज होता रहेगा। बताओ कैसे करें इस क्वेश्चन? अल्टीमेटली प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आप सबको पता है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो एक ऑप्शन तो क्या है मेरे पास कि भाई रियल रेट बना लूं, 14% माइनस 10% डिवाइड बाय 1 प्लस 10%। और ये कर सकता हूं क्या, पीवी रियल रेट 30 साल के लिए 10 लाख रुपए की पीएमटी फ्यूचर वाले जीरो टाइप वन, ऐसे कर सकता हूं क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर टाइप वन है इसका मतलब क्या है पता है आपको? क्या है? बिगिनिंग में। ये दस लाख बिगिनिंग रुपए में कब पैसा चाहिए? चाहिए सर, बिगिनिंग में जो सर। मैं समझा रहा हूं उसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में काम आए ना आए, जिंदगी भर टाइम वैल्यू मनी में काम आ सकता है। अगर मैं टाइप वन लूंगा तो इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि ये 10 लाख रुपए एक साल बाद नहीं, पहला 10 लाख कब चाहिए बताओ? आवाज आनी चाहिए मेरे तक। जीरो। यहां पर। क्या आज। ये सिचुएशन क्या ये सिचुएशन है वास्तव में? नहीं है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। अब सर आपने सिखाया था कि जीरो भी एक चीज होती है, क्या मैं जीरो ले सकता हूं यहां पर? ये सुनो। हाँ, टाइप तो हम्म जीरो ही हो। टाइप जीरो होगा सर। प्रियंका जी आप बताइए, क्या मैं जीरो ले लूं? मेरा क्लाइंट मुझे स्पेसिफिकली बोल रहा है कि मुझे एक साल बाद 10 लाख चाहिए। अब देखिए, अगर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो मेरी बात को अगले 2 मिनट ध्यान से सुनिए। टाइप वन में इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि टाइप वन का मतलब है 10 लाख शुरुआत के, जबकि मेरा क्लाइंट को 10 लाख रुपए एक साल बाद चाहिए, पहला 10 लाख रुपए। अगर मैं टाइप जीरो लेता हूं तो आपको पता है कि वो यहां पर कितना कैलकुलेट करके देगा? आपने रेट कौन सी यूज करी है? रियल रेट। तो वो आपको पहले साल 10 लाख नहीं, बल्कि कितना दे रहा है पता है आपको? 10 लाख वो से पहले ज्यादा। अमाउंट पे भी इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट कर देगा, और यहाँ कितना दे रहा है? 10 लाख को 10% से बढ़ाकर, बोलिए, 11 लाख। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पर अगर आपको ये कह दिया जाए कि एक साल बाद स्पेसिफिक अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, और वहां से अगर आपके कैश फ्लो विड्रॉल चालू हो, तो आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बल्कि एनपीवी निकालने की। क्यों? क्योंकि अगर पीवी में 1 लगाओगे तो इमीडिएट हो जाएगा, और उधर टाइप में जीरो लगाओगे तो वो पहले अमाउंट में भी इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट कर देगा, और आपको उसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करना नहीं है, उसके बाद से इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करना है। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? आप सर ये छोटी नेट सी। प्रेजेंट वैल्यू जो निकला है, ये जीरो ईयर में निकला है या फर्स्ट ईयर में निकला है? ये जीरो ईयर में निकला है। अब देखो वो कैसे, मैं समझाता हूँ। कितने साल का पीरियड है? ये 30 साल का है पीरियड। ना? हाँ आप यहाँ 30। खड़े हैं, आपको पहले साल बाद, पहले साल में एक साल बाद कितना पैसा चाहिए? 10 लाख।
ये दो, इस टाइमलाइन को ले जाओ 30 तक ले जाओ। आप सब बनाइए मेरे साथ साथ, चलिए डू ऑल ऑफ यू। क्या चाहिए 30 तक? छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ आते हैं हाँ आईपीएस में। सर। बनाइए फटाफट, और मुझे कंफर्म करिए कि यू आर डूइंग दिस, ऑल ऑफ यू प्लीज। और जीरो और पहले पहले के सामने लिखिए 10 लाख रुपए, करिए। कर लिया? हाँ सर। अब कर अगले लिया। साल से आपको कितना परसेंट इंक्रीमेंट करना है? 10%। कभी भी ऐसा करना हो तो क्या करो, प्रीवियस अमाउंट को सेलेक्ट करो, करो, और इनटू, क्योंकि आपको 10% सेलेक्ट करना है तो या तो इंटू 1.1 कर लो, क्योंकि 1 प्लस रेट क्या होता है, एक साल के लिए आप 1 + 10% कर दोगे तो वो प्रीवियस अमाउंट कितने से बढ़ जाएगा, उसमें 10% ऐड हो जाएगा बेसिकली। मारो एंटर, 11 लाख आ गए। करिए, सब करिए, साथ में करिए, एग्जाम में आता है हाँ, सब क्वेश्चन। पूरा आ गया सर। आ गया? हाँ। अब यहां से इसको ड्रैग करिए इस कोने से और सर नीचे तक ले आइए। रिपीट हाँ, कर दोगे? कर हाँ लिया जी। सर। सेकंड वाला कैसे आपने करा, एक बार रिपीट कर दो। प्रीवियस अमाउंट को सेलेक्ट करो निधि, ऊपर वाले को, मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में लिखो 1 + 10%, क्योंकि आप प्रीवियस अमाउंट को 10% से बढ़ा रहे हो। एक तो आपका अमाउंट है ही, वैसे 10% भी बढ़ जाएगा। करो फटाफट, एंटर मारो, 11 लाख आ जाएगा। इसको यहां से ड्रैग करना चालू करो और 30 तक ले आओ। अब आपके पास कैश फ्लोज आ गए कि आपको कैसे कैश फ्लोज की रिक्वायरमेंट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा दो, उसको समझाओ कि 14% पे मैं इन्वेस्ट करूंगा, कॉमा। आपको मैंने जब एनपीवी का फॉर्मूला सिखाया तो समझाया था कि अगर आप पहला, जहां आप खड़े हैं, आज आप खड़े हैं, ये आपका टाइमलाइन है टुडे, ये आपका आज है, तो आप इसको नहीं सेलेक्ट कर सकते, क्योंकि अगर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये पूरा साल है, रेट को पूरा साल मानते हैं, आप पीछे निकल जाएंगे। आप नेक्स्ट, यानी एक साल बाद से जो आपको रिक्वायरमेंट है उसे सेलेक्ट करिए, क्योंकि हमेशा फ्यूचर वैल्यू की ही तो प्रेजेंट वैल्यू बन सकती है। अगर आज आपको 500 रुपए की रिक्वायरमेंट है एज ऑन टुडे, तो क्या मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू बना सकता हूं? नहीं। आई कैन ओनली मेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर वैल्यू। और 10 लाख रुपए से सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करते हुए सारे सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर मार दीजिए। कर आपके लिया पास सर। आपका आंसर आ जाएगा आ वन गया सर। पॉइंट सिक्स फोर करोड़ बताइए। हाँ सर ये दोबारा से एक बार फिगर पे क्लिक करना, 1 करोड़ 64, मतलब 1 करोड़ सिक्सटी क्लिक फोर करो। एक बार आप क्लिक। मैंने रेट को लगाकर सिर्फ सेलेक्ट किया है चैतन्य, ओके सर। नथिंग एल्स। ओके। तो सीएफपी के फाइनल एग्जाम तक ये कॉन्सेप्ट काम आता है कि अगर कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट में एक साल बाद चाहिए और मुझे पूछ लिया जाए कि आज कितना पैसा डालूं, तो मुझे एनपीवी से ही उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है? अब एक क्वेश्चन करिए आप सब मेरे लिए। मान लीजिए, एनपीवी का इस्तेमाल करना, मान लीजिए मुझे वैकेशन प्लानिंग करनी है, 1 मिनट सर। और मुझे एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, और जो 5 लाख रुपए इन्फ्लेट होंगे, यानी उस 5 लाख रुपए की जो रिक्वायरमेंट है मेरी 8% से इंक्रीज होगी, और ये मैं 20 साल तक मैं वेकेशन घूमूंगा, मतलब अपने फैमिली के साथ। ये पहला अमाउंट है मेरा, फर्स्ट अमाउंट। अगर आप 12% पे कोई पैसा इन्वेस्ट करें आज, वन टाइम, तो वो पैसा कितना होगा मुझे बताइए। सेम क्वेश्चन दिया है मैंने, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, फिर मैं आपको आंसर करके बताऊंगा। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई इट। देखिए टाइम लग जाए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आते हैं इस पेपर में, जो कि आपको पास कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। करिए, सर मैं एक बात बोलूं सर। बोलिए। सर एनपीवी तभी लगेगा जब वैकेशन प्लानिंग होगा, लेकिन वैकेशन का जो इन्वेस्टमेंट वो 1 साल के बाद होगा। इजंट इट सर? इन्वेस्टमेंट नहीं, विड्रॉल। अच्छा, विड्रॉल। विड्रॉल 1 साल। विड्रॉल 1 साल बाद हो रहा है स्पेसिफिक अमाउंट के साथ, समझिए आप बात। राइट। अगर मैं ये कह देता कि 5 लाख रुपए आज के हैं लेकिन निकालूंगा एक साल बाद, तो मैं टाइप जीरो रख सकता था, क्योंकि फिर इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट हो जाता। ये 5 लाख रुपए एक साल बाद के ही हैं, तो फिर टाइप 1 और 0 से काम नहीं चल सकता हमारा, इसलिए एनपीवी निकालनी पड़ती है।
मैं आज का डेट में खड़ा हूँ, मैं एक साल के बाद ही ये पैसा निकालूंगा, लेकिन पहला इन्वेस्ट, पैसा 5 लाख होगा वो। हाँ, पहला पैसा 5 लाख होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरा आज होगा। वो और वो इन्वेस्टमेंट मेरा आज होगा, बिल्कुल करेक्ट, इन्वेस्टमेंट मेरा आज ही होगा सर। आप ये और देखो विल कि बी जो एट मैंने एनपीवी बनाई है, जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं आज पे ही आ रहा हूं, ये डिस्काउंट करके मुझे आज पे ही ला रहा है, ठीक है। अच्छा, राइट सर सर। वो 10% वाले का फॉर्मूला क्या था? ऊपर 10% वाले का मतलब, ऊपर वो 10% क्या गया था ना, वो अरे भाई माइनस। 1+8% करो ना प्रीवियस वाले को सेलेक्ट करके, इसमें क्या है, रटो मत इसको भाई, तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर मुझे किसी चीज में 8% जोड़ना है, 100 रुपए में अगर मुझे 8% जोड़ने हैं, तो 100 × 1+8% ही तो करूंगा, हम्म। ठीक है। ठीक है। इसको रटना नहीं है, सीखना है। सर बासठ चलिए लाख कोई, 62,36,473, 6236,473.25। कुछ छोटा मोटा गड़बड़ किया सर आपने, देखिए। ठीक है, हाँ, ठीक तो है। 64 lakhs आ रहा है। अच्छा, 12% का इन्वेस्टमेंट है तो सर। हाँ, 12%। ये 5 लाख रुपए रखा मैंने, इंटू 1+8%, नीचे तक लाया। नाउ आई हैव ऑल 20 विड्रॉल्स, मेरे पास सारे 12 विड्रॉल आ गए। कार भी ध्यान से देना, कुछ गड़बड़ है। अब एनपीवी निकालो, 12%, कॉमा, सारी वैल्यूज को सेलेक्ट कर लो, ये लो, 64, 61, 73। अब आपके जिनके गड़बड़ आ रहा है, वो देखो कि आपने गड़बड़ करी है। अगर फिर भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछो। कारवी, मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्या किया है, ये 5 लाख रुपए टाइप पीवी से निकाली है, क्या आपने क्या करा है, ऐसे टेबल बनाई है जैसे मैंने बताया। व्हाट इज द प्रॉब्लम, बोलिए बोलिए, बताइए, कोई दिक्कत हो तो। नहीं नहीं, हो गया सर, मैंने गलत, हो कॉन्सेप्ट गया क्लियर सर, करिए ताकि, टेबल में इश्यू था, अब हो गया। टेबल में इशू था मेरा भी। हाँ बेटा, पूछते रहो, जो नहीं आ रहा है पूछते रहो, ताकि ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहना जरूरी है, एग्जाम में भी फिर हमें को दिक्कत आती है अदरवाइज। चलिए, आई होप नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर 8 नंबर। 8 नंबर, ओ, क्वेश्चन बढ़िया पूछा आपने। चलो जी, मनीष इस क्वेश्चन को पढ़ो आप एक बार। It is common knowledge that long duration bonds are more sensitive to interest rate risk. Your client has invested in two bonds, funds A and B. The modified duration of A is 7.2 and that of B is 4.5. These are held in quantum of rupees 60 lakhs and 20 lakhs respectively. You expect the Reserve Bank of India to raise the interest rate by 50 basis point when they meet next in a month's time. If you switch 3/4 of the fund A into fund B, what is the estimated value reason of funds that could be saved? सर ये क्वेश्चन थोड़ा आहिस्ता समझाइएगा सर प्लीज। बिल्कुल समझाते हैं, 2 मिनट में समझ आ जाएगा, घबराने की बात नहीं। देखो, क्लाइंट ने 2 बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट किया, ए और बी। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। ये फंड ए, ये फंड बी। आगे बोला गया साहब कि ए का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 7.2 और दूसरे का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 4.5। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन पता होगा कि उसका काम क्या है। वो आपको ये बताता है कि आपके बॉन्ड में क्या है,
किसको क्वांटिफाई क्वांटिफाई करता है वो? इंटरेस्ट बोलिए। रेट। इंटरेस्ट रेट रिस्क पढ़ा है ना आपने? और आपने ये भी पढ़ा है कि जितना ड्यूरेशन ज्यादा होगा उतना ही इंटरेस्ट रेट रिस्क उस बॉन्ड में ज्यादा होगा। यानी अगर बॉन्ड ए में 1% का उतार चढ़ाव आ जाए तो 7.2% का उतार चढ़ाव आ सकता है उसके, अगर इंटरेस्ट रेट 1% ऊपर नीचे हो जाए। अब जाहिर सी बताओ कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो कौन से वाले बॉन्ड को ज्यादा नुकसान होगा, ए को या बी को? ए को सर। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो कौन से वाले बॉन्ड को ज्यादा नुकसान होगा, उसकी प्राइस में ए, ज्यादा गिरावट आएगी, कौन सा वाला है? ए ए में में सर। हाँ, ए, ए, थोड़ा जोर से बोलिए। ए में सर। बॉन्ड ए। ए। आप सबको पता है क्योंकि उसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा है इसलिए उसकी परसेंटेज गिरावट भी ज्यादा हो। तो अगर फंड मैनेजर को ये लगे कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगी तो वो ए से बी की तरफ पैसा डालेगा या बी से ए की तरफ डालेगा? ए से बी की तरफ। चलो ये भी क्लियर है कि वो ए से भागेगा बी की तरफ ताकि अपने पैसे को गिरने से बचा सके। तो वो कह रहा है कि भाई हमको लगता है कि इंटरेस्ट रेट 20 पैसा 50 पैसा ऊपर चली जाएगी 1 महीने में। अगर आप अपना स्विच कर दें 3/4 पैसा फंड ए से फंड बी में तो आपको कितना टोटल नुकसान होएगा? बहुत आसान है। तो अगर मैं 3/4 फंड ए का फंड बी में डाल रहा हूं तो अपन निकाल लेते हैं कि 60 लाख का 3/4 कितना होता है। और 45 लाख। तो इधर कितना हो गया? बी में 20 तो पहले के थे और 55। 45 और आ गए। कितने हो गए टोटल? 65। इधर कितने रह गए? 60 माइनस 50। 45। 150। सर अब ऐड ये क्यों 15 तो इधर। हाँ बोलिए। ऐड किया आपने, मतलब 45,000 में 20? हाँ ठीक है तो सर। ऐड तो करेंगे, 20 लाख तो पहले थे बी में, 45 और आ गए। ठीक। ठीक है ठीक है। भाई बी में ऑलरेडी 20 लाख पड़े थे, 45 लाख रुपए आपने ए से ट्रांसफर कर दिए तो ऐड तो करेंगे। और इधर 45 निकल गए तो ये पोर्टफोलियो ए बच गया, ये पोर्टफोलियो बी बच गया। अब आपका इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट ऊपर चला गया तो बताओ नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान होगा। नुकसान। नुकसान। कैसे होगा नुकसान? सेवन अब पॉइंट टू तब का देख लीजिए, देख लेते फ्लक्चुएशन। हैं। अब यहां पे नुकसान होता 7.2% का अगर 1% इंटरेस्ट ऊपर नीचे होती। आधा परसेंट हुई है तो क्या कर दूं बताओ, इसका आधा कर दूं? यस सर। ये लो जी। इसका और इधर 4.5% होता अगर 1% जाता तो ये इसका भी आधा कर देता। अब कुछ मत करो, 65 लाख रुपए को इतने परसेंटेज से कम कर दो और 15 लाख को इतने परसेंटेज से कम। ये लो। तो 65 लाख रुपए पे नुकसान होगा 2.25%। और ऑन द अदर हैंड 15 लाख रुपए पे आपको ये पैसा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो टोटल जो नुकसान होगा वो ये हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये तो हुआ नुकसान। वो कह रहा है व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू इरोजन ऑफ फंड दैट कुड बी सेव्ड, आपने कितना पैसा बचा लिया। कोई बात नहीं, ये तो हुआ मेरा नुकसान अगर मैं स्विचिंग कर रहा हूं तो। और अगर मैं स्विचिंग नहीं करता तो क्या होता? कितने का नुकसान होता बताओ? 60 लाख पे कितना नुकसान होता? पॉइंट ये जीरो सेवन 3.6। 036। और 20 लाख पे कितना नुकसान होता? 2.25। तो अगर मैं नहीं करता स्विचिंग तो मेरा होता ये नुकसान, और अगर स्विचिंग कर रहा हूं तो ये नुकसान। तो टोटल मैंने कितना पैसा बचा लिया इसमें से माइनस कर। ये मेरा सेविंग हो गया 60,750 रुपए का। क्यों? क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड से शॉर्ट टर्म बॉन्ड में अपने पैसे को शिफ्ट कर गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कितना नुकसान हुआ तो भैया ये नुकसान हुआ। क्वेश्चन आ जाए कि कितना नुकसान होने से बचाया, बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर, क्लियर है। तो लग रहा था ना कि भाई पता नहीं क्या पूछ लिया है हमसे। बड़ा आसान। आगे चलो।
So fifth नौ question. है नंबर जी। थोड़ा बोलो। नाइन नाइन Fifth नाइन question. क्वेश्चन बताइए अगला। क्वेश्चन नंबर 9 Find. सर। नहीं, चलिए। हाँ कौस्तव जी पढ़िए इसको, अब रिवीजन हो रहा है तो पढ़ना भी पड़ेगा आपको, चलिए पढ़िए। राइट सर। Dhanlakshmi is planning to invest in 15 years maturity. 10% coupon bond face value is 1000 rupees. Paying coupon semi-annually, having a put option of rupees 1100 after 8 years from the issue date. The bond is traded in market at a yield to maturity of 8.65%. Immediately after 4 years from the issue date, he invests the next day of coupon payment at YTM of 8.65%. The yield to put of the bond is, ये थोड़ा गड़बड़ा गया सर। गड़बड़ा गया? बहुत कैसे गड़बड़ा गया? देख सारे लेते चीज। हैं। कुछ बहुत सारी चीज नहीं है, आपको लग रहा है बहुत सारी चीज है, मैं आपको इसको अब टुकड़ों में करके दे रहा हूं, आप सबको खुद करना है 2 मिनट, उसके बाद मैं समझाऊंगा। लेट्स डू इट, है ना? घबराने सर की कोई आवश्यकता नहीं। धनलक्ष्मी is planning to invest in 15-year maturity 10% coupon bond face value is 1000। आपको पता है कि कूपन आता है फेस वैल्यू पर, साल में 2 बार सेमी एनुअल कूपन आ रहा है, पुट ऑप्शन है 1100 आफ्टर 8 years फ्रॉम द इशू डेट। द बॉन्ड इज ट्रेडेड इन मार्केट एट yield टू मैच्योरिटी इमीडिएटली आफ्टर 4 years ऑफ द इशू डेट। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, लेकिन अब देखो कैसे आसान है। अगर आपको ये बोला जाए कि बॉन्ड अपनी इशू डेट से 4 साल बाद 8.65% की यील्ड पर ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड को आए हुए 4 साल हो चुके हैं। ये तो मानते हो नहीं मानते, बताओ यस और हाँ नो? हाँ यस। Yes. और टोटल बॉन्ड कितने साल का था? 15 साल की मेच्योरिटी का, यानी बॉन्ड अब 11 साल और ओरिजिनल मेच्योरिटी रखता है। आज आपकी वाईटीएम यानी यील्ड टिल मेच्योरिटी 8.65% आ रही है, आपका कूपन का रेट 10% है। तो बताओ कूपन अगर 10% है और यील्ड कम है तो बॉन्ड डिस्काउंट पे है प्रीमियम पर है? प्रीमियम पे है। वेरी गुड। अब आगे यील्ड टू पुट तो बाद में निकालेंगे, पहले ये तो पता चले कि बॉन्ड की आज की प्राइस कितनी है। तो बताओ 8.65% तो रेट हो गया, 11 साल बॉन्ड की मेच्योरिटी को बचे हैं ओरिजिनली, आपको 100 रुपए का कूपन यानी 50 रुपए 6 महीने में मिलते हैं। बताओ उसका पीवी क्या होगा, फटाफट से निकाल कर मुझे बताओ। 4 साल बाद उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या बनता है बॉन्ड का? Yes. पुट कर रहे हैं यील्ड टू पुट, वो तो बाद में देखेंगे, आज का प्रेजेंट वैल्यू क्या है ये देखते रहो। तो कुछ ऐसे पीवी निकाली होगी आप सबने। पीवी हाँ। डिवाइड बाय 2, 11 बार आपको प्रीमियम, 11 × 2 बार आपको कूपन मिलेगा, हम सॉरी 50 रुपए आपको मिलेंगे, फेस वैल्यू आपकी 1000 है, और टाइप बॉन्ड में होता है 0। आ गया? 1094 क्लियर कट आपका बॉन्ड प्रीमियम पर है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी भी कर चुके हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर दोबारा क्लिक करना है एक बार पीवी पे। हाँ कर देते हैं। ये लो। सर सेमी एनुअल है ना? तभी तो 11 × 2 हाँ लिया है 11 एनपीआर। इंटू 2 किया, वही वही वही। पीएमटी 50 रुपए लिए, जबकि हाँ आज सौ जी। रुपए रहे साल में। हाँ हाँ जी वही। अब आपका सवाल यह है कि वाईटीपी यानी अब आप पुट कब कर रहे हैं, यू हैव ए पुट ऑप्शन, कितने साल बाद 1100 रुपीज में आप दे सकते हैं कंपनी को वापस आफ्टर 8 years फ्रॉम द इशू डेट। आपको निकालना है यील्ड टू पुट। तो यील्ड टू पुट निकालने के लिए सबसे पहले आपने निकाली प्राइस। अब देखिए स्टूडेंट, अब आप 8 साल बाद यील्ड को पुट मतलब पुट कर सकते हैं ओरिजिनल टाइम से, ओरिजिनल टाइम से यहां से, राइट? तो अब आपके पास वाईटीबी निकालने के लिए बताओ एनपीआर क्या बचा, टेल मी। अरे 4 साल यहां से खड़े हो, सिर्फ कितना 4 साल बचा? 4 ईयर। 4 साल। बस हाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन को बताओ कि भाई मुझे रेट निकालनी है 4 साल, हर 2 बार 4 साल में 50 रुपए तो मेरी जेब में कूपन आएंगे। 1094 मेरी फेयर मार्केट वैल्यू है पीवी से, और 1100 रुपए में मैं पुट कर दूंगा बॉन्ड को, कॉमा 0।
ये लो खत्म हो गया क्वेश्चन। अल्टीमेटली आपके पास सब कुछ था, आपके पास ये प्राइस नहीं थी यहाँ पर 4 साल बाद जो कि आपको निकालनी पड़ी। ये 6 महीने का रेट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका YTP आ गया 9 और वो कहाँ दिक्कत है। अब आपको देखने से आप हो सकता है कि बड़ा भारी भरकम का सा क्वेश्चन सर लगे, 5% पे फिर से क्लिक करना है इनको। जबकि है कुछ भी नहीं। हाँ 5%